नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का भूगोल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 भू आकृति संरचना। लॉन्ग आंसर की PDF में आपको भेज चुका हूँ। ये हमारे शॉर्ट आंसर होंगे जो आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पूरी चैप्टर्स की वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रमुख मानक भूवैज्ञानिक महाकल्पों के नाम लिखिए। नेम द मेजर जियोलॉजिकल एराज। पहला आपका आता है प्री-कैम्ब्रियन 57 करोड़ साल पहले, प्री-कैम्ब्रियन। दूसरा आपका आता है पुराजीव। तीसरा आपका मध्यजीव, यहाँ इसका ईयर दिया गया है। तो हमारे पास 3 ये काल हैं। इसके बाद आता है पुराजीव शब्द का क्या अर्थ है। व्हाट डज द वर्ड प्लेयोजेनिक मीन्स। पुराजीव काल 24.5 करोड़ वर्ष से लेकर 57 करोड़ वर्ष प्राचीन तक रहा। पुराजीव में अत्यंत प्राचीन जीव के जीवाश्म मिलते हैं। भारत के 4 भूवैज्ञानिक महाकल्पों के नाम बताइए। तो ये कौन कौन से हैं। पहला आपका आता है आदि महाकल्प, प्राक, पुराण, द्रविड़, आर्य। नेक्स्ट है तैथिस सागर कहाँ पर था। जहाँ आज हिमालय तथा भारत का उत्तरी मैदान, वहाँ पहले कभी तैथिस नाम का सागर हुआ करता था। भारत के प्रमुख भू आकृति विभागों के नाम बताइए। तो ये कौन कौन से बताए थे आपको कल। हिमालय, गंगा सिंधु का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। ऐसे 3 पर्वत श्रेणियों के नाम बताइए जो 8000 मीटर से ऊंचे हैं। तो वो कौन कौन से हैं। पहला आपका आता है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, अन्नपूर्णा 8078 मीटर। हिमालय की लंबाई चौड़ाई लिखिए। तो हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर से और चौड़ाई 150 से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच में। ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं, केवल आपको एक कॉपी में अब कर लेना है। भारत की 4 सबसे बड़ी हिमानियों के नाम बताइए। तो 4 हिमानियाँ हैं। सियाचिन 75 किलोमीटर लंबी, बाल्टेरो 58 किलोमीटर लंबी, बियाफो 59 किलोमीटर लंबी और हिस्पार 62 किलोमीटर लंबी। दून क्या है। पर्वतीय क्षेत्रों में अनुदैर्घ्य विस्तार पाई जाने वाली समतल संरचित घाटियाँ दून कहलाती हैं। जैसे देहरादून की घाटी, कैथली दून, पोटली दून ना, ये सब क्या है, दून की घाटियाँ हैं। भारत का सबसे प्राचीन विवर्तनिक पर्वत कौन सा है। तो ये है आपका अरावली पर्वत, सबसे प्राचीन फोल्ड माउंटेन है ये विश्व का। थार मरुस्थल के विभिन्न प्रकार के बालू के टिब्बों के नाम लिखिए। जिसके बताए थे आपको अनुदैर्घ्य टिब्बे, चापाकार टिब्बे जिन्हें बरखान कहा जाता है, या अनुप्रस्थ टिब्बे। रोही मैदान किसे कहते हैं। मरुस्थलीय भाग जो छोटी छोटी नदियों द्वारा बनाई गई उपजाऊ भूमि को रोही का मैदान कहा जाता है। एक नंबर क्वेश्चन है ये, काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं। पश्चिमी घाट के 2 दर्रों के नाम लिखिए। कौन कौन से हो जाएंगे। भोर घाट और दूसरा थाल घाट, ये पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। कयाल किसे कहते हैं। सुदूर दक्षिण में मालाबार तट पर पाए जाने वाले पश्तल को स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। यहाँ पर नौकायन मछली पकड़ने का स्थान भी है। बैरन द्वीप कहाँ पर है। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत भूमि का सुदूर दक्षिणी सिरा किस राज्य में है। तो ये है आपका तमिलनाडु में। वैसे तो सबसे लास्ट में जो है वो इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत के नवीन एवं प्राचीनतम पर्वतों में एक उदाहरण दीजिए। नवीनतम पर्वत कौन सा है। हिमालय पर्वत है और प्राचीनतम अरावली। सबसे पुराना अरावली है, सबसे नया हिमालय पर्वत है। संसार के सबसे ऊंचे शिखर का नाम बताइए। आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। भारत को कितने वृहद प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो भारत को 3 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भारत में पाई जाने वाली 2 भ्रंश घाटियों के नाम बताइए। तो ये है आपकी नर्मदा घाटी और ताप्ती घाटी। किस युग में हिमालय पर्वत का जन्म हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा तृतीय युग में। हिमालय के उत्तर में कौन सा स्थल भाग स्थापित है। तो ये आपका स्थित है अंगारा लैंड। कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली झील अवसाद का नाम बताइए। तो ये जो है करेवा, यहाँ पर जाफरान की खेती की जाती है। उत्तरी मैदान की पूर्व पश्चिमी लंबाई क्या है। तो आप जानते हैं इसको 2400 किलोमीटर। सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, केवल कॉपी में ये लिख लेना है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई क्या है। तो ये हो जाएगी आपकी 600 से 900 मीटर। उस प्रदेश का नाम बताओ जहां बरखान अधिक पाई जाती, बताया गया था जैसलमेर राजस्थान में, जहां पर ये ज़्यादा रेत पाया जाता है, वहाँ पर बालू के टिब्बे और बरखान पाए जाते हैं।
प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाने वाले पठार का नाम है शिलोंग का पठार, जो आपका नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। हिमालय पार के प्रमुख दर्रे बताइए। तो ये दर्रे हैं कश्मीर में कराकोरम, हिमाचल में सिपकीला, सिक्किम में नाथुला, अरुणाचल में बोमडिला दर्रा स्थित है। लघु हिमालय किसे कहते हैं, इसकी दो विशेषताएं बताइए। व्हाट्स द लेजर हिमालय इज व्हाट देयर टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सर्वोच्च हिमालय वृत्त हिमालय हिमाद्री के दक्षिण के मध्य या लघु हिमालय स्थित है। इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इस भाग में अनेक महत्वपूर्ण नगर पाए जाते हैं, जैसे बताया गया था आपको शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि। नेपाल की महाभारत श्रेणी भी इसी का अंग है। भारत को वृत्त एवं स्तर पर कितनी भौतिक इकाइयों में विभाजित किया गया है, तो ये किया गया है भारत को कई इकाई, 3 इकाइयों में बांटा गया है। पहला आपका आता है हिमालय पर्वत, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। पढ़ाई दृष्टि से हम इसको 6 भागों में बांट लेते हैं। हिमालय पर्वत, मरुस्थलीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप समूह, तटीय समूह। बांगर से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज बांगर? पुरानी जलोढ़ से बने समतल मैदान को बांगर कहा जाता है। पुरानी मिट्टी होती है उससे जो बनता है उससे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और इसके आसपास के भाग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं और ये चिकनी मिट्टी, कंकड़ आदि के बने होते हैं। गंगा के मैदानी भाग नदी के द्वारा लाई गई अवसाद को जमा होने से ये बन जाता है। अब आता है उत्खंड क्या है, होस्ट। जब दो समांतर ब्रंशों दरारों के कारण स्थल का कोई भाग आसपास के भाग से ऊपर उठ जाता है, यानी कि एक भाग धस जाए और बराबर के 2 भाग ऊपर उठ जाते हैं, तो उसे उत्खंड कहते हैं। इसके ढाल खड़े होते हैं, धरातल चपटा होता है। यूरोप के ब्लैक फॉरेस्ट इसके अच्छे उदाहरण हैं। जब बीच की ज़मीन धस जाती है उसे हम कहते हैं। माखड्ड क्या है, इसके 2 बताइए, उदाहरण बताइए। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों द्वारा अपरदन से बनी संकरी घाटी माखड्ड कहलाती है। यानी कि जब नदियाँ जब बहती हैं तो वहाँ से एक संकर रास्ता से बन जाता है, गहरा टाइप, खाई टाइप का, जिसके किनारे आई आकार के होते हैं। सिंधु सतलुज इसके 2 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। दून किसे कहते हैं बताया गया था। दून एक संकीर्ण अनुदैर्ध्य घाटी होती है। हिमालय के प्रमुख दून होते हैं देहरादून, कोटली दून, पोटली दून, कैथरी दून, सभी उसी के उदाहरण हैं। हिमालय के 3 उर्मिल तथा तरंगित मैदानों के नाम बताइए। ये आपके हैं अक्साई चीन, देवसाई, दिप्सांग और लिंगजितांग। तो ये आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आपको कॉपी में करने में से कल चेक करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।